हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक टीचर पाठशाला। चलिए, हम लोग पढ़ना है क्या भाई? चैप्टर 7 हम लोग को स्टडी करना है। ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर 7 में क्या चीजें दी गई हैं। ओके, देखिएगा चैप्टर 7 क्या दिया गया। बेसिकली आपके लिए बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ लाइव क्लासेस हो जाएं। कुछ सेटिंग में मुझसे इश्यूज मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से लाइव तो चल रहा है, वहां शो करेगा, बट फिर से वो कैंसिल हो जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग वहां नहीं मिल रहे हैं। चेक करता हूं, मैं उसको ठीक करता हूं बहुत जल्द। बट आप आगे देखिएगा चैप्टर 7 में क्या चीजें दी गई हैं। मैं रिकॉर्डिंग वीडियो फिर प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी मैंने पढ़ाया, देखा वहां पे अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है, इसलिए जो है फिर से मैं वीडियो लेक्चर बना के ही अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ध्वनियों के लिपि संकेतों को क्या करना? पहचान कर शुद्ध रूप से पढ़ना। सबसे पहली बात, शुद्ध रूप से पढ़ेंगे तभी आप शुद्ध रूप से लिख पाएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना। अगर प्रारंभिक स्तर पर देखिए, बच्चे क्या करते हैं, अपनी मातृभाषा में ही अपने विचारों को या भावों का आदान प्रदान करना सीखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है, जब बच्चे प्रारंभिक स्तर पे होते हैं, यानी छोटी क्लासों में होते हैं, प्रारंभिक स्तर पे जैसी उनकी मातृभाषा होती है, जैसे जहां पे वो रहते हैं उसी भाषाओं में अपने विचार को किसी के सामने भी आदान प्रदान करते हैं या बोलते हैं। ठीक है, वह ध्वनियों को की पहचान, उसमें अंतर करना, लिपि रूपी देना और शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। इसलिए अध्यापकों कि सबसे पहले बच्चों को शुद्ध उच्चारण करना सिखाएं। ठीक है, बच्चों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले शुद्ध उच्चारण रूप सिखाना चाहिए, फिर ध्वनि के लिखित रूप को पहचानना और लिखना सिखाइए। ठीक है ना, ये सभी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो प्रारंभिक स्तर पर पहले बच्चों के बारे में ये चीजें जरूर हम लोग स्पष्ट करें, वो किन भाषाओं में बोलते हैं। उसके बाद से उनको जो है लिपि और उच्चारण वगैरह वो सभी चीजों को सिखाना चाहिए, तब बच्चा आसानी से उन चीजों को लिख सकता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, क्या है भाई? देखिएगा, ध्वनि लिपि शिक्षण क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। ध्वनि को लिपि रूपी सिखाने की निम्न क्रियाएं होती हैं। पहला, वर्णों की आकृति का ज्ञान होने पर ही बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को या बच्चों से लिखना सीखना चाहिए। ठीक है ना, बच्चों को क्या करते हैं, लिखने के लिए तभी सिखाना चाहिए। यहाँ सिखाना होगा या गड़बड़ हो गया, लिखने के लिए सिखाना चाहिए। आई बात समझ में ना, बच्चों को लिखना सिखाना चाहिए। ठीक है, यहां पे क्या नहीं होगा, से नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों को वस्तुओं के चित्र दिखाने चाहिए और उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। क्या करते हैं भाई, बच्चों को चित्र दिखाइए, वस्तुओं के चित्र दिखाइए और पूछिए क्या है ये बेटा, बताइए। तो कहेगा गेंद है, बॉल है, यहाँ खेलते हैं, वहां खेलते हैं, ये सभी चीजें बच्चा बताएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे आप तीसरे पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, चित्र दर्शन व शब्द पठन का ज्ञान होने पर ही अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है, अब अशुद्ध का कारण क्या है, रीजन क्या होता है, बच्चे गलत बोलते हैं। पहली बात देखिएगा, बच्चों के अंदर क्या होता है, ध्वनि ओपन। क्या होता है ध्वनि ओपन का मतलब ये होता है कोई लोप हो जाए, मतलब कुछ ध्वनियों को क्या हो जाए, गायब कर देते हैं। जैसे पानी, आनी बोलते हैं कभी कभी, छोटे बच्चे क्या बोलते हैं, आनी। ठीक है, तो देखे होंगे आप लोग, या मम बोलते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजों का उच्चारण वो करते हैं। ध्वनि का जब लोप होगा तो वो शुद्ध रूप से लिख ही नहीं पाएगा। ठीक है, ध्वनि विकृति की बात अगर कर लें तो किसी ध्वनि का अल्प उच्चारण या अति उच्चारण करना क्या कहलाता है, ध्वनि विकृति कहलाता है। यानी कम बोलना, यानी कम उच्चारण करना। ठीक है, तब भी ये क्या होता है, ध्वनि की अशुद्ध उच्चारण होते हैं ये। ठीक है, ध्वनि क्या होता है, विप्राय। जैसे किसी भी ध्वनि का उल्टा यानी उलट पलट करना, यही क्या कहलाता है, करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आगे देखेंगे, ध्वनि का सही ज्ञान ना होना, ध्वनि का सही ज्ञान ना होना। ठीक है, तब भी ये क्या होता है, अशुद्ध उच्चारण के कारण हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, और क्या है, देखिए मैं सब पढ़ा के डाला था, एक्चुअल में एक भी रिकॉर्ड हुआ नहीं, इसलिए दोबारा बनाना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, आगे ध्यान देंगे आप लोग। देखिएगा क्या चीजें दी गई हैं। बच्चे जब हकलाते हैं तब भी वो अशुद्ध उच्चारण करते हैं, यानी बच्चों का हकलाना, स्थानीय बोलियों का प्रभाव या बोलियों होगा। ठीक है, अध्यापक द्वारा निर्देशन की कमी हो सकता है, तभी बच्चे क्या करते हैं, अशुद्ध उच्चारण करते हैं।
कई बार होता है, आप देखे होंगे सरकारी स्कूलों में मैक्सिमम, जैसे पहले मीन्स क्या, पहले हुआ करता था, अब तो नहीं, अब तो बहुत सारी चीज़ें कम हो गई। जैसे बच्चा कुछ भी क्लास में करते जाए, अध्यापक बस चुपचाप बैठे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब तो बहुत सारी चीज़ें कम हो गई हैं। अब बच्चों के ऊपर ध्यान भी दिया जा रहा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं और अध्यापक पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे शुद्ध उच्चारण के लिए कक्षा शिक्षण में प्रयोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उच्चारण सुधार का प्रयास प्रारंभिक स्तर से ही होना चाहिए। अब देखिएगा क्या दिया गया भाई, मौखिक कार्य का उच्चारण सुधार से ही विशेष महत्व है। ठीक है, अगला क्या है, अध्यापक अपने उच्चारण पर ही भी ध्यान दें। ठीक है, उच्चारण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाए, यानी कौन अच्छा उच्चारण कर सकता है, बच्चों के अंदर जो है प्रतियोगिता का भी ये मतलब चीजें रखनी चाहिए। कला का प्रतियोगिता, आप देखे होंगे यस्से राइटिंग कंपटीशन किए जाते हैं, ये सभी चीजें मतलब क्या स्कूलों में किया जाता है। ठीक है, ताकि बच्चे जो होता है इन सब चीजों में परिपूर्ण हो सके और लिख सके। ठीक है, आगे देखेंगे उच्चारण के नियम क्या क्या होते हैं। निम्न नियम प्रारंभिक स्तर के अध्यापकों बच्चों के लिए आवश्यक है। क्या है, हिंदी वर्णमाला का समुचित ज्ञान होना, हिंदी वर्णमाला का क्या हो, समुचित ज्ञान होना, आदर्श अनुकरण विधि का प्रयोग करता है। ठीक है, स्वराघात आवृत्ति तथा गति पर भी ध्यान देना। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि कई बार होता है बहुत ही फास्ट अगर बोल दिया जाए तो बच्चा लिख नहीं पाता है। ठीक है, या बहुत फास्ट अगर पढ़ भी दिया जाए तो बच्चा लिख नहीं पाता है। या कई बार होता है क्लास में कई बच्चे होते हैं बहुत फास्ट बोले, कुछ बच्चे लिख लिए, कुछ पीछे ही रह गए। फिर से अगर हम रिपीट करते हैं तो जो ये लिखा है तो वही चीज पुनः ये लिख देगा और ये भाई वहां से लिखेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजों का भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से सभी चीजों को समझ सके, लिख सकें और पढ़ सकें और आगे अपनी कक्षाओं में उन्नति कर सके। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं टीचर के लिए भाई यही सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत होता है कि बच्चा जो है कुछ कर रहा है, बढ़ रहा है, सीख रहा है, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छा लगता है टीचरों को, शिक्षकों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, बाय।